नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मायावी ग्रह राहु की। राहु का गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है। जब भी कोई बड़ा ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करता है तो उसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने मायावी और रहस्यमयी प्रभाव वाले ग्रह का वायु तत्व का ये ग्रह वायु तत्व की कुंभ राशि में ही गोचर करने जा रहा है, जिससे इस वक्त लोग अपने अपने ही तरीके से लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करेंगे। राहु एक शरारती और एक छलिया स्वभाव का प्लैनेट है, जिसके असली रूप को समझना आसान नहीं है। राहु हमेशा ऑब्जर्वेशन ही करता रहता है और जो नहीं होता वह बना देता है। शनि की राशि में राहु का गोचर होने से गलत आदतों, विष, नशा, झूठ और चोरी के प्रति, झगड़े के प्रति, गुस्से के प्रति आकर्षित करता है। राहु की दशा और गोचर आम आदमी को बहुत ही प्रभावित भी करते हैं। अगर किसी का राहु फर्स्ट या सेकंड हाउस में है, ऐसे इंसान पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह छलिया कब कहाँ कैसे धोखा दे जाए कहा ही नहीं जा सकता है। उसकी बातों को और व्यवहार की सच्चाई होती कुछ और है और वह दिखाता कुछ और है। हकीकत में ऐसा इंसान छलिया और कपटी भी होता है। जैसे ही कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है, वैसे ही मौसम में और राज्य में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। गोचर और दशा का परिणाम ही जातक के जीवन की गतिविधियों को तय करता है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं राशि अनुसार राहु के गोचर का क्या प्रभाव है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज मेष राशि की। राहु का गोचर आपकी राशि से 11th यानी कि इनकम गेन डिजायर हाउस में, जिससे इस वक्त मल्टीपल इनकम्स और बिना मेहनत के भी आय का योग बन रहा है और शेयर मार्केट या अदर इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है। कुछ ऐसे इनकम से भी आपको लाभ हो सकता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। नौकरी करने वालों के लिए राहु की स्थिति नौकरी में कुछ प्रमोशन भी दिला सकती है। आपको नए अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी और करियर में आपको सक्सेस की प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय अगर आपका कोई साथी आपसे दूर हो चुका था तो वह भी इस वक्त वापस आ सकता है, या आप अपनी कोई रुकी हुई एजुकेशन फिर से शुरू कर सकते हैं। केतु का गोचर भी आपके 5th हाउस में, लेकिन लव रिलेशनशिप में ध्यान भी रखना। बात करते हैं टॉरस। आपकी राशि से 10th हाउस में राहु का गोचर चलेगा। करियर में मनचाहा बदलाव भी बना रहेगा। आपको किसी की सपोर्ट से बेटर अपॉर्चुनिटी और नौकरी में प्रमोशन और नए प्रोजेक्ट्स और डील्स भी मिलने वाली है। राहु का गोचर अचानक नई तरीके से करियर में आपकी पहचान, नए कॉन्टैक्ट और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, जिससे आपकी सोशल एक्टिविटीज और आपका नेम फेम भी इंक्रीज होगा। केतु का 4th हाउस में गोचर से इस समय आप अपने घर को लेकर भी कुछ चेंज करने के बारे में या रेनोवेशन के बारे में, या हो सकता है घर से दूर जाना पड़े, लेकिन अपनी माता की हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस वक्त। मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर 9th हाउस में हो रहा है। इस वक्त आप किसी रिसर्च की तरफ ध्यान दोगे और कुछ अलग, कुछ नया पारंपरिक एजुकेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। आपको अपने हायर कनेक्शन और फादर के साथ रिलेशन में भी इस वक्त थोड़ा संभल कर चलना होगा। आप इस गोचर के दौरान बहुत सी यात्राएं करोगे और कोई विदेशी काम अगर आपका रुका हुआ है तो वह अब आपका पूरा हो जाएगा। केतु का गोचर 3rd हाउस में है, जिससे छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप में कुछ कंफ्यूजन सी बन सकती है और आपकी ट्रैवल्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। कर्क राशि। राहु का गोचर आपकी राशि से 8th हाउस में है। किसी डीप साइकोलॉजिकल कोर्स में आप पार्ट लेंगे या आपका ट्रांसफॉर्मेशन का समय भी रहेगा। राहु की एनर्जी इस समय फैमिली रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव है, क्योंकि केतु फैमिली हाउस में है। आपका हेरिटोस प्रॉपर्टी से जरूरत का अगर कोई झगड़ा भी है वो बढ़ सकता है। इस समय आपको अपनी लैंग्वेज का यूज थोड़ा सोच समझ कर करना होगा, नहीं तो बिना सोचे समझे गलतफहमी की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाएंगी। अचानक ज्यादा खर्च करने से और नासमझी से निवेश करना या सट्टेबाजी में होने से आपको नुकसान भी हो सकता है,
इसीलिए पैसे की निवेश को लेकर थोड़ा समझदारी से आपको चलना होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि पर ही केतु का गोचर होने से इस समय आप कंफ्यूजन सा फील करोगे, और राहु का गोचर राशि से 7th हाउस में रहेगा। आपके पर्सनल रिश्तों में अचानक परिवर्तन आने लगेगा, जिसमें गलतफहमी की वजह से लाइफ में परेशानियां भी शुरू हो जाएंगी। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपकी अचानक बात बननी शुरू हो जाएगी। व्यापार करने वालों के लिए नई पार्टनरशिप और नए बायर भी मिलेंगे, जो कार्य में नई प्रॉब्लम्स के साथ आपको लेकिन बेटर अपॉर्चुनिटीज भी देने लगेंगे। आपको कोई ऐसा साथी भी इस वक्त पसंद आ सकता है जो अदर कास्ट या कहीं दूर से होगा, तो इस वक्त सोच समझकर आपको उससे दोस्ती करनी है, नहीं तो आप अगर इस वक्त आगे निकल गए तो पीछे देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए राहु का गोचर 6th हाउस, जो बीमारी का हाउस है, वहां रहेगा, जिससे सेहत से जुड़ी कुछ टेंशन आपको घेर लेंगे इस वक्त। इसीलिए अपनी सेहत और खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस समय आपको कोई कर्ज लेने के लिए आपको उत्साहित भी कर सकता है, लेकिन यही लिया हुआ पैसा आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी सिरदर्दी का कारण भी बन सकता है। इसलिए पैसा लेना तो इस वक्त आसान हो जाएगा, लेकिन आपके लिए उतारना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राहु का गोचर नौकरी और करियर में बदलाव भी ला सकता है। आपको नई नौकरी इस वक्त जरूर मिलेगी और आपकी मार्केट में नई पहचान भी बनेगी। तुला राशि। तुला राशि के लिए राहु का ये गोचर 5th हाउस में रहेगा, जिससे बच्चों के लिए कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। वह कुछ नया करने में इनकरेजमेंट दिखाएंगे, लेकिन बच्चों के साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा खट्टा मीठा हो सकता है। इस समय आपके जीवन में कोई साथी भी आ सकता है, जिससे गहराई और इमोशंस के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप भी बन सकते हैं। आप इस समय अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का भी सोचेंगे, जिसमें जैसे कुछ क्रिएटिव करोगे या कुछ नया करना। इस वक्त मल्टीपल इनकम के भी सोर्स जरूर बनेंगे। आपके दोस्त इस वक्त बढ़ने लगेंगे। अगर कोई नया काम शुरू करना है तो अभी आप शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा रुक जाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। राहु का गोचर 4th हाउस में होने जा रहा है, जिससे यह गोचर आपकी माता की सेहत को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। घर और वाहन को लेकर इस समय कोई इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर नहीं रहेगी, इसीलिए सलाह के बिना कदम नहीं उठाएं। घर में थोड़ा सा तनाव बनेगा और आपकी मानसिक शांति कम होगी, और आप घर से दूर जाने का भी जरूर सोचोगे। केतु का गोचर 10th हाउस में, करियर में डिससेटिस्फैक्शन, बदलाव, उत्तेजना से बनी रहेगी, लेकिन सब्र से काम लेना है। करियर में अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे। धनु राशि। आपके लिए राहु का गोचर 3rd हाउस में है। इस समय बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सी यात्राएं शुरू हो जाएंगी, आपके कई सपने भी पूरे होंगे। आप अपने स्किल्स और हॉबीज पर भी ध्यान देना शुरू करोगे, लेकिन आपको छोटे भाई बहनों के साथ कुछ कंफ्यूजन सी रिश्ते में बनी रहेगी। वहीं केतु का गोचर 9th हाउस में, इस वजह से किसी धार्मिक प्लेस पर आपको जाने का अवसर मिलेगा। आपको अपने हाथों से लोगों की हेल्प भी इस वक्त जरूर शुरू करनी चाहिए। इस गोचर में आप कुछ अलग से सीखने के लिए उत्साहित भी हो सकते हैं। आपका कोई काम अगर रुका हुआ था तो वह भी रिस्क लेकर इस समय आप शुरू कर सकते हैं। मकर राशि। आपकी राशि के लिए राहु का गोचर धन को लेकर कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है, इसलिए लेन देन का आपको बहुत ध्यान रखना है। राहु का गोचर धन हाउस में, फैमिली हाउस में होने से इस गोचर के समय आपके लिए धन कमाने के नए रास्ते तो खुलने भी लगेंगे, जिससे आप सोचोगे भी नहीं कि वो गलत है या सही है, पर आपको इस वक्त पैसा ही चाहिए होगा। इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना, बहुत ही प्रिकॉशन से आपको इस वक्त चलना होगा। राहु का गोचर पारिवारिक स्थिति में कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, इसीलिए अपनी फैमिली में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज बना के रखिएगा। इस समय खाने पीने की भी लापरवाही आपको बहुत परेशान करेगी,
नहीं तो गले से संबंधित या गले से नीचे की कोई प्रॉब्लम आपको घेर सकती है। सेविंग्स के लिए आपको इस वक्त तैयार रहना, क्योंकि राहु खर्चे करवाएगा। कुंभ राशि, आपकी राशि पर ही राहु का गोचर हो रहा है, जिससे आप अपने आप को सुधारने की बहुत इच्छा रखेंगे, अपने भीतर की कोई गहरी समझ जागृत होगी। लेकिन सेहत के लिए, आपको बचने के लिए अपने जीवन शैली को आपने बेटर रखना है और आपको थोड़ा भ्रम से भी बचना है। राहु का ये गोचर आपके बहुत सारे ट्रेवल्स भी करवाने जाएगा, लेकिन आपके खर्चे भी आपकी सोच से अधिक हो जाएंगे। यह समय नौकरी के बदलाव के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन व्यापार करने वालों के लिए यह समय बेहतर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। इस समय आप कंफ्यूजन या कोई भ्रम सा, मिथ सा फील करोगे, काम में भी मन कम लगेगा और बदलाव के बारे में भी आप जरूर सोचोगे। इसलिए मेडिटेशन पर आप फोकस करें और जीवन साथी के साथ भी कंफ्यूजन की स्थिति से बचें। मीन राशि, आपकी राशि से राहु का गोचर 12वें भाव में है, जिससे विदेशी कॉन्टैक्ट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे और इस समय राहु आपकी यात्राएं और खर्चे इंक्रीज कर देगा। आपका विदेश का कोई काम रुका हुआ है तो वह भी इस समय बनेगा। आपके विदेशी कॉन्टैक्ट्स भी इस वक्त इंक्रीज होंगे। इस गोचर के दौरान आपकी रातों की नींद में भी कुछ डिस्टर्बेंस या बेचैनी सी हो जाएगा। केतु का गोचर 6th हाउस में भी है, इसलिए नौकरी में कोई अपॉर्चुनिटी मिलने पर ज़्यादा उत्साहित नहीं होना। बदलाव के बारे में सोचिए, ना सोचिएगा। कोई पुरानी बीमारी, कोर्ट केस इस वक्त आपको परेशान करेंगे। इसीलिए किसी भी समस्या से भागने की बजाय उसके समाधान पर ही आपको फोकस करना है। तो ये थी हमारी राहु पर गोचर की एक छोटी सी प्रेडिक्शन। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो जरूर करें और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट पर अपनी राय जरूर दीजिए। हम अपने नए विषय के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए राम।